नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन, शेखावत ने जताया शोक। नर्सिंग महाविद्यालय में मनाया मानसिक स्वास्थ्य दिवस। निगम ने तारगढ़ व महावीर कॉम्प्लेक्स के पास से हटवाए हाथ ठेले। उत्तर पश्चिम रेलवे ने आय माल लदान समय पालनता में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहां से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली शमशान घाट पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एक युग का अंत हो गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के कोहिनूर रतन टाटा जी के स्वर्गवास से एक आघात सा महसूस हुआ। शेखावत ने कहा कि रतन टाटा ने परिवार की महान विरासत को गरिमापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही समाज की भलाई में भी अपनी भूमिका निभाई, नए उद्यमियों को उदार भाव से प्रोत्साहित किया। जोधपुर के मोगरा स्थित एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना पर गुरुवार दोपहर को सनसनी फैल गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया, जिसके बाद पता चला कि प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल करवाई गई थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को मोगरा स्थित उमा पॉलीमर फैक्ट्री में केमिकल डिस्चार्ज के समय गैस की सूचना कंट्रोल रूम पर मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, पुलिस व मेडिकल टीम सहित राहत टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि यह प्रशासन की ओर से केमिकल डिजास्टर पर मॉक ड्रिल करवाई गई थी। इसके बाद राहत दलों ने मौके पर आपात स्थिति में राहत कार्यों पर अपनी मॉक ड्रिल की। आज ये अपनी बेसिकली जिला स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज केमिकल डिज़ास्टर्स के लिए जो होती है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑब्जर्वेशन और उनके तत्वाधान में होती है, वो वाली मॉक ड्रिल आज हुई है यहाँ उमा पॉलीमैक्स से जीत हॉस्पिटल के पास में। बेसिकली सुबह 9:31 पर ये सूचना आई मॉक ड्रिल के अंदर कि उमा पॉलीमैक्स के अंदर यहाँ जो केमिकल गैस है इसका रिसाव हो गया है। उसके बाद में एक एक करके हमारी सारी की सारी जो रिस्पॉन्डर टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँची। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम्स हैं वो पहुँची लगभग 10:04 पर यहाँ पे पहुँची और उसके बाद में एक एक करके सारी की सारी टीमें एज़ पर जो तय प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप यहाँ पर पहुँची। और यहाँ पर जो है जो मॉक ड्रिल के अंदर इस प्रकार की सूचना है कि भाई इतने लोग अपने घायल हो गए हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको खाली कराया गया, जो पशु होते हैं उनको जो इवैक्यूएट किया गया। ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। इस पूरी की पूरी मॉक ड्रिल के अंदर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा जो एनडीआरएफ होती है और जो आर्मी और सीआईएसएफ होते हैं, ये भी जो है केंद्र सरकार के फोर्सेस के रूप में शामिल रहे और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आज इस मॉक ड्रिल का यहाँ पर कराया गया। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद सरदारपुरा प्रखंड के तत्वावधान में शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत 3 दिवसीय डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक अमित पारासर ने बताया कि इस आयोजन में मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की अहम भूमिका रही। जोधपुर के जालोरी गेट के अंदर
कौनेश्वर महादेव मंदिर के पास भाई भाई ग्रुप और मोहल्ला विकास समिति की ओर से 9 दिवसीय डांडिया महोत्सव के आयोजन सचिव धनराज बोराना ने बताया कि डांडिया महोत्सव दिनांक 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें फैंसी ड्रेस, बेस्ट डांडिया, बेस्ट किड्स, लकी ड्रॉ आदि अनेक पुरस्कार विजेताओं के लिए रखे गए। धनराज बोराना डांडिया महोत्सव 2000 का सचिव बोल रहा हूँ। भाई भाई ग्रुप और कॉर्नर शिवा ग्रुप द्वारा जालौर गेट के अंदर कॉर्न हाउस में 9 दिवसीय डांडिया महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना बच्चे सज धज कर आ रहे हैं और फैंसी ड्रेस में अच्छी डांडिया का और डांडिया महोत्सव का एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे प्रायोजकों द्वारा रोजाना बच्चों को बड़े बड़े प्राइज दिए जा रहे हैं। तो फाइनल की भी तैयारी चल रही है। फाइनल में बच्चों के लिए लकी ड्रॉ खोला जाएगा। ए ग्रुप और बी ग्रुप में हमने बांटा है और जो भी फैंसी ड्रेस और अच्छी डांडिया खेल रहे हैं उनको हम रोजाना हम प्राइज़ दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पूरे मोहल्ले वासियों का, पूरे क्षेत्रवासियों का, जालौर गेट के अंदर कॉर्न हाउस का पूरा क्षेत्रवासियों का हमको सहयोग मिल रहा है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। नगर निगम का भी हम बहुत बहुत आभारी है। और भी यहाँ जो भी घमासा है, भाई राकेश परियार, नितेश सोलंकी, पवन व्यास, राजू भाई लाइट वाले, इनका भी हमें बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। इनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। महिला मंडल और साथ ही यहाँ की महिला मंडल, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी। उनका भी हमको लगातार आज 6वां दिन है और उम्मीद करते हैं आगे भी हमें 9 दिन तक। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड स्थित श्री कुंभेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार के बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कुंभेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर गोल बिल्डिंग होती हुई पुनः मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। इसके बाद विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कुंभेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में सैकड़ों वर्ष पुराना, जिसमें 40 वर्ष पुराना वापस जीर्णोद्धार करवाया गया है। कुंभेश्वर महादेव मंदिर में नई मूर्तियों का प्रतिस्थापन किया गया है, जिसमें आज कलश यात्रा का निकाली जाना तय है। इसमें बी रोड से जालौर गेट गोल बिल्डिंग होते हुए मूर्तियों को परिक्रमा कराई जाएगी और महिलाओं और माताओं द्वारा कलश यात्रा में सहयोग किया गया है। भारी कलश यात्रा के जन सैलाब के साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये कलश यात्रा कहाँ से रवाना होगी, कहाँ जाएगी? ये कलश यात्रा प्रथम बी रोड सरदारपुरा से रवाना होकर गोल बिल्डिंग जाएगी। गोल बिल्डिंग से ठाकुर जी मंदिर, कुमारों का मंदिर के रवाना वापस होकर वहां से कलश उठकर वापस परिक्रमा कराते हुए इसी स्थान पर आर्याभास न्यायनौरे पर आएगी। आपका परिचय? महेश चंद्र टाक, सचिव कुंभेश्वर महादेव सेवा समिति। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में विद्यार्थियों व फैकल्टी के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी व जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह मनाया गया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा ने बताया कि इस बार मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की थीम पर आधारित रहा। इसके तहत मंगलवार को महाविद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व बुधवार को मॉडल एवं गुरुवार को रंगोली व नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मानसिक स्वास्थ्य की सह देखभाल व्यक्ति के स्वास्थ्य व सुखी जीवन में मदद करती है। संस्थान के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल की प्रेरणा से विद्यार्थियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न तरह के मॉडल व नाट्य मंचन द्वारा इस वर्ष की थीम के तहत इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस के बारे में संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोरोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी व विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर शिवानी कपूर रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तारगढ़ व महावीर कॉम्प्लेक्स के पास प्रति माह 10 तारीख को लगने वाले अस्थायी हाट बाजार व मेले पर गुरुवार को नगर निगम ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। निगम दस्ते ने यहां खड़े हाट ठेला चालकों व अस्थायी विक्रेताओं को हटाया। तारगढ़ व महावीर कॉम्प्लेक्स के पास प्रति माह 10 तारीख को अस्थायी हाट बाजार व मेला लगता है। यहाँ कई हाट ठेला चालक सामान बेचने आते हैं, वहीं कई छुटकर विक्रेता फुटपाथ पर अपनी दुकान सजाते हैं। इस कारण यहाँ दिन भर भीड़ रहती है। गुरुवार को भी यहाँ अस्थायी
हाट बाजार लगाया गया, लेकिन इस दौरान यहाँ भारी भीड़ के कारण पास में चल रही एक सभा में व्यवधान पड़ने लगा। ऐसे में शिकायत मिलने पर नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंचा और निरोधक के बीच हाट ठेले वाले एवं दुकानदारों पर कार्रवाई की। उन्होंने यहां से हाट ठेला चालकों व अस्थायी विक्रेताओं को हटाया। हमारे नगर निगम जोधपुर उत्तर दक्षिण के आयुक्त महोदय श्रीमती कृष्ण मंगला जी के निर्देश पर ये हर माह जो महावीर कॉम्प्लेक्स के आसपास और टारगेट के आसपास जो बाहर से ये लोग आते हैं और 10 तारीख को ये मेला लगाते हैं, उनकी पहले से शिकायतें चल रही थी। ये लोग रोड के ऊपर रोड कवर कर लेते, पूरा मार्ग का अवरुद्ध कर देते हैं, लोगों के आने जाने में बहुत समस्या होती है और यहाँ के जो आसपास के जो निवासी है वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इनको देखते हुए आज आयुक्त महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि इन सबको यहाँ से हटाया जाए ताकि आने जाने लोगों का सुविधा हो। लोगों को ये लोग उन लोगों को व्यवस्थित रूप से भी कहते हैं व्यवस्थित रूप से खड़े हो जाए, लेकिन ये लोग व्यवस्थित रूप से खड़े नहीं होते हैं, सब इधर उधर रोड को जाम कर देते हैं। तो इस पर एक आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इन सबको यहाँ से हटाया है। सर ये परेशान काफ़ी सालों से है और काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ मेला भी लगा रहे हैं। इनको यहाँ एक बार तो गांधी मैदान को जगह भी दी थी इनको लगाने के लिए। हाँ, पूर्व में एक बार इनको गांधी मैदान अलॉट किया गया था, वहाँ कुछ महीने के लिए लगाए भी थे इन लोगों ने। वहाँ तो कुछ प्रशासनिक कारण से उसको वहाँ से बंद कर दिया गया और वापस ये फिर ये लोग यहाँ इसी स्थान पर लगाना चालू कर दिया। और अभी शुभ मंगला जी के निर्देश पर हम लोगों ने आयुक्त महोदय के निर्देश के हमने कार्रवाई की है। वो ऊपर से जैसे निर्देश हमें प्राप्त होंगे हमारे आयुक्त महोदय से, वैसे कार्रवाई। और राज्य स्तरीय 8वें पैरा स्विमिंग में विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान के छात्रावास के छात्रों सहीराम बारूपाल, मोहन सिंह गंगाधर व संजय सांखला ने 8 गोल्ड व 4 सिल्वर मेडल जीतकर सूर्यनगरी के साथ पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। छात्रों का जोधपुर पहुंचने पर विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान व सारथी यूथ फाउंडेशन द्वारा सम्मान किया गया। विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान के निदेशक विजय सिंह मेड़तिया व अध्यक्ष जवानमन गोस्वामी और सारथी यूथ फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र गहलोत ने बताया कि सफलता के लिए सभी खिलाड़ियों का दुपट्टा पहनाकर वो मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान आज जनक सिंह, कालूराम सेन व सारथी यूथ फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष SK पुरोहित, मोना हरवानी उपस्थित थे। इसका जो सम्मान समारोह है विकलांग सेवा संस्थान के 4 युवाओं ने राजस्थान प्रदेश स्तर की जयपुर में जो स्विमिंग की राज्य स्तरीय कॉम्पिटिशन था पैरा स्विमिंग, उसके अंदर से हमारे यहाँ छात्रावास के 4 युवकों ने, विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय जो जीत हासिल की। उसके अंदर उनको 12 मेडल, गोल्ड मेडल और 8 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल, 4 सिल्वर मेडल प्राप्त किए। इसकी खुशी के अंदर आज इन सबका संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने स्वागत किया और ये राज्य स्तर में जिन्होंने नाम कमाया संस्थान का और हमारे जोधपुर शहर का, उसके लिए उनको सबने बधाई दी। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को तारानगर पंचायत समिति के VC हॉल में जन सुनवाई की। कलेक्टर सुराणा ने जन सुनवाई के दौरान आए हुए परिवादियों की समस्याएं सुनी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्त समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पीने के पानी मुख्य मुद्दे के रूप में उभरकर आया। प्रधान संजय कासवा ने कलेक्टर सुराणा को पंचायत स्तर की समस्याओं से अवगत करवाया। कलेक्टर सुराणा ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्त समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड SDM राजेंद्र कुमार, BDO अमरजीत सिंह, DSP मीनाक्षी सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भारत माता मंदिर न्यास परियोजना बांसवाड़ा के प्रकल्प मोहकमपुरा में भैया बहनों द्वारा स्वयं प्रेरणा से सर्व कल्याण और विश्व शांति हेतु आयोजित सामूहिक यज्ञ का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिवस आहुति देने में शेष रहे भैया बहनों ने सामूहिक आहुतियां दी तथा महाआरती के पश्चात नवरात्र उपवास करने वाली कन्या शक्ति बहनों का स्वागत कर
पेन और फलाहार वितरण के पश्चात भैया बहनों द्वारा लाई गई प्रसादी का वितरण किया गया। हर वर्ष की भांति मोहकमपुरा विद्या निकेतन परिसर में विजयादशमी शनिवार को रात्रि 8 बजे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इससे पूर्व बग्घी पर गाजे बाजे के साथ रामजा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उक्त जानकारी प्रकल्प प्रमुख बहादुर सिंह राठौर ने दी। माता जी की स्तुति महती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति भक्ति लक्ष्मी सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। उत्तर पश्चिम रेलवे की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। माल लदान एवं यात्री भार में लगातार वृद्धि होने से उत्तर पश्चिम रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई है। साथ ही यात्री ट्रेनों के संचालन में समय पालन में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक 4000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि को प्राप्त राजस्व से लगभग 13% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे की माल भाड़े से प्राप्त आय और यात्री आय दोनों में बढ़ोतरी हुई, साथ ही यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक यात्री भार 9.06 करोड़ यात्री रहे, जो पिछले वर्ष 2023-24 की इसी अवधि से लगभग 7% अधिक है। इसके साथ ही माल लदान में किए गए अभिनव प्रयासों से उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2024-25 में सितंबर माह तक 14.37 मिलियन टन माल लदान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार 4 वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहा। इस वर्ष 2024-25 में सितंबर माह तक 93.53% के समय पालन को प्राप्त कर संपूर्ण भारतीय रेलवे में दूसरे स्थान पर रहा। अमिताभ महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में उत्तर पश्चिम रेलवे पर लाइनों के दोहरीकरण, स्थायी गति प्रतिबंधों को समाप्त करना एवं नियमित मॉनिटरिंग के फलस्वरूप समय पालन में सुधार हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे अर्निंग, पंक्चुअलिटी और फ्रेट लोडिंग में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि इन सारे परिणामों के फलस्वरूप हम यात्रियों को एक संरक्षित, सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान कर सके। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। अगर हम फ्रेट लोडिंग की बात करें तो सितंबर माह तक हमने 14 मिलियन टन से भी अधिक का फ्रेट लोडिंग किया है। हमारे मंडलों के द्वारा नए नए लोडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम रेलवे से और भी लोडिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर अर्निंग की हम बात करें तो सितंबर माह तक हमने 4000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से लगभग 13% अधिक है। इसी तरह समय पालनता में भी हम 93% पंक्चुअलिटी के साथ दूसरे स्थान पर है। विगत कुछ समय से हम एक नंबर पर थे और जो है अभी इस महीने हम नंबर 2 पर हो गए हैं, बट जल्दी हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ट्रेनों की और पंक्चुअलिटी पे जो हमारा स्ट्रेस है उस पर हम वापस नंबर 1 के स्थान पर आ जाएंगे। इन सारे कार्यों के फलस्वरूप जो है उत्तर पश्चिम रेलवे हम एक ध्येय रख रहे हैं कि यात्रियों को हम संरक्षित, सुरक्षित और बेहतर रेल सेवा प्रदान कर सकें। एक और केंद्र से लेकर राजस्थान सरकार विकलांगों के लिए पेंशन योजना का जमकर ढिंडोरा पीटने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही, पर धरातल पर गौर करें तो आज भी विकलांग महिला पेंशन की टेंशन को लेकर सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने को विवश है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति के सारण पंचायत में रहने वाली सीता गरासिया, जो दोनों पैरों से विकलांग है, सीता को चिकित्सकों ने बकायदा विकलांग सर्टिफिकेट दे रखा है, फिर भी बदकिस्मती से सीता विकलांग पेंशन से कोसों दूर है, जो आज कुशलगढ़ पंचायत समिति में अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? सीता। कौन से गांव रहती हो? सारण। पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं। सरपंच साहब वगैरह पेंशन नहीं, सेक्रेटरी पे पेंशन नहीं दिला रहे हैं? न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन, शेखावत ने जताया शोक। नर्सिंग महाविद्यालय में मनाया मानसिक स्वास्थ्य दिवस। निगम ने तारगढ़ व महावीर कॉम्प्लेक्स के पास से हटवाए हाथ ठेले।
उत्तर पश्चिम रेलवे ने आय माल लदान समय पालनता में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।